हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों हमने लास्ट टर्न पर आपको 7th चैप्टर के प्लांट एंड एनिमल कंजर्वेशन की रीडिंग करा रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अपने स्टार्ट करना है एंडेमिक स्पीशीज़ को। थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं, देखते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं बच्चों। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर द डीप। मैंने बच्चों आपको याद होगा जब हमने पढ़ाया था कि जो बच्चे थे बूझ और पहेली, वो अपने जो प्रोफेसर थे अहमद, उनके साथ कहाँ गए थे, पंचमढ़ी गए थे। पंचमढ़ी जो सेंचुरीज़ हैं वहाँ पर वाइल्ड लाइफ है कंजर्वेशन, वहाँ पर घूमने के लिए गए थे। तो वहीं का ये जिक्र कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो इस तरीके से घूमने जाते हैं वहाँ पर, और जो है वो अब जो है एंटर करते हैं डीप फॉरेस्ट में। अब वो एंटर कर गए हैं और फॉरेस्ट में चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वायरल। बच्चे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं एक बहुत बड़ी स्क्वायरल को देखते हुए, यानी कि गिलहरी को देखकर। दिस स्क्वायरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल। तो जो गिलहरी होती है बच्चों, उनके पास अपनी एक बहुत बड़ी फरीदार, जो उसकी जो टेल होती है फरदार होती है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। माधव जी टेल्स अस, माधव जी बताते हैं कि दैट दिस इज़ नोन एज द जिएंट स्क्वेरल एंड इट इज़ एंडेमिक ऑफ दिस एरिया। तो ये जो स्क्वेरल है, जो भी हमारी गिलहरी है, वो बहुत बड़ी गिलहरी है और ये इस एरिया की एंडेमिक होती है। बच्चों एंडेमिक एक ऐसी चीज़ होती है जो हम अभी पढ़ते हैं, नीचे डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा। और एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो बच्चों एंडेमिक स्पीशीज़ एक ऐसी स्पीशीज़ है पेड़ों की या एनिमल्स की, हम बोल सकते हैं पेड़ और वो जानवर और वो पेड़ पौधे जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं और कहीं वो नहीं मिलेंगे आपको, विशेषकर उसी एरिया में पाए जाते हैं, तो वो उसकी एंडेमिक स्पीशीज़ कहलाती है। तो दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। तो ये जो है प्राकृतिक रूप से सब जगह नहीं पाई जाती हैं ऐसी स्पीशीज़। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, स्टेट और अ कंट्री। जो पर्टिकुलर किसी भी मतलब जो एनिमल है, कोई विशेष एनिमल है, कोई प्लांट है, वो किसी भी जोन का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी स्टेट राज्य का और किसी भी कंट्री यानी देश का एंडेमिक हो सकता है। तो माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगोज एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ द। तो माधव जी दो बताते हैं, एक साल का पेड़ और एक वाइल्ड मैंगो, मतलब जो जंगली आम होते हैं। दो एग्जाम्पल हैं किसके, दो एग्जाम्पल हैं आपकी एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो बच्चों ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये है आपका वाइल्ड जो है मैंगो है, ये वाइल्ड मैंगो नज़र आ रहा होगा बच्चों आपको, ये वाइल्ड मैंगो है। उसके बाद वाइल्ड मैंगो के बाद आपको ये स्क्विरल नज़र आ रही है, जिएंट स्क्विरल। जो क्या है बच्चों, जिएंट, इसकी फरदार आपको नज़र आ रही होगी। ये जो पूंछ नज़र आ रही है बच्चों, ये पूंछ जो है फरदार है इसकी, और ये जो है इस जिएंट स्क्विरल है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आई हैव हियर्ड, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। आई हैव हियर दैट सम ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ में वैनिश, इट इज़ ट्रू। तो पहेली कहती है, मैंने सुना है कि जो एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं कुछ वो वैनिश ख़त्म होती हो रही हैं, क्या ये सच है बात। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो वाइल्ड मैंगो है और जो आपका ये जिएंट स्क्विरल है, या एक और चीज़ मैंने आपको टीक बताया था, आई थिंक साल बताया था, साल का जो प्लांट है वो जो है यहाँ के पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के क्या हैं बच्चों, फ्लोरा हैं, यानी कि प्लांट हैं। बिसन इंडियन जेंट स्क्विरल, जो बिसन इंडियन जो भारतीय जो बड़ी गिलहरी है, एंड फ्लाइंग स्क्विरल जो उड़ने वाली गिलहरी है, आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया, इस एरिया की एंडेमिक फोना है। बच्चों मैंने आपको फोना बताए थे, फ्लोरा और फोना। फोना बच्चों जानवरों के लिए कहते हैं, जानवरों के लिए टर्म आती है, और फ्लोरा जो है वो प्लांट्स के लिए टर्म यूज़ की जाती है। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीशीज़ मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। जो प्रोफेसर अहमद हैं वो बताते हैं कि जो इस जैसे जैसे उन जानवरों का क्या होता जा रहा है, उन पेड़ों का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ख़त्म होता जा रहा है, लगातार नई स्पीशीज़ जो होती हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ये इफ़ेक्ट करती हैं, जो एंडेमिक स्पीशीज़ रह रही हैं ना वहाँ पर, उसके नेचुरल हैबिटेट को इफ़ेक्ट करती हैं, और इस तरीके से उनका एग्जिस्टेंस, उनका रहना जो है वो ख़तरे में हो गया है।
उसके बाद बच्चों आगे पढ़ते हैं कि स्पीशीज़ एक्चुअल में है क्या, हम स्पीशीज़ किसके लिए कह रहे हैं। तो स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन। स्पीशीज़ जो है पॉपुलेशन जनसंख्या का एक ग्रुप होता है विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक स्पीशीज़ जैसे मान लें स्क्विरल है यानी गिलहरी है, वो दूसरी गिलहरी के साथ या गिलहरी का जो मेल गिलहरी होती हैं उनके साथ क्या रिप्रोड्यूस करेंगी और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाती हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बच्चों कि जो ऑफस्प्रिंग किसी और नई जो है नई स्पीशीज़ को जन्म दे सके, है ना। ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़ एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़। तो गिलहरी ऐसा तो है नहीं, कबूतर के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकती है, पिजन के साथ या जो है हमारा किसी और के पिकॉक के साथ इंटरब्रीडिंग करेगी। स्क्विरल सिर्फ स्क्विरल के साथ ही यानी कि अपनी ही स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ रिप्रोड्यूस करती है और ऑफस्प्रिंग बनाती है। तो मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो एक स्पीशीज़ के मेंबर्स होते हैं उनके सभी के कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उनमें। फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। अगर आप जहाँ रह रहे हैं आपने उस जगह के एंडेमिक प्लांट और एनिमल यानी कि जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर किस चीज़ के प्लांट ज़्यादा हुए हैं और किस चीज़ वहाँ पर एनिमल कौन से ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने आपको पहले भी बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। अब हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। सून पहेली सीज अ बोट, पहेली जल्दी ही पहेली को दिखाई देता है बोट जिस पे लिखा होता है पंचमाणी वाइल्ड सेंचुरी, लिखा होता है पंचमाणी वाइल्ड सेंचुरी लिखा हुआ है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि जो किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल इन द जर्नल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। यानी कि ऐसी सभी जगहों पर प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जानवरों को पकड़ना, उनको शिकार करना, वहाँ पर बिल्कुल रोक होती है। इसके लिए बहुत सारे रूल भी बने हुए हैं, लॉ बने हुए हैं। इसके लिए आपको सज़ा दी जाती है अगर आप रूल तोड़ते हैं तो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम क्या बोलेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और सुटेबल लिविंग कंडीशन ऑफ वाइल्ड, यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए प्रोटेक्शन होती है, उनके रहने के लिए अच्छी खासी जगह होती है, लिविंग कंडीशंस होती हैं। ही ऑल्सो टेल्स देम, वे उन सभी को बताते हैं कि जो पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर अलाउड टू डू सर्टन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लिव स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स एंड फायरवुड। यानी कि जो वहाँ पे आदि मैंने बताया था जो वहाँ पे लोग रहते हैं ऐसे जंगलों में, तो वो लोग जो हैं सिर्फ उनको अलाउ है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में ये नहीं कि वो पोचिंग करें, कैप्चरिंग करें, सिर्फ और सिर्फ अपने जानवरों को मतलब घास चरा सकते हैं, वहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स उनको इकट्ठा कर सकते हैं और लकड़ी जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा कर सकते हैं आग जलाने के लिए। तो सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक और एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरस एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड आर प्रिजर्व इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो कुछ ऐसे जो खतरे वाले जिनके ऊपर ख़तरा है ऐसे जंगली जानवर जैसे ब्लैक बक मतलब काली आंखों वाला हिरन, काला हिरन, वाइट आइड मतलब सफ़ेद आंखों वाला हिरन, और एलिफेंट यानी कि हाथी है, सुनहरी बिल्ली है, और जो गुलाबी सिरवाली डक यानी कि बतख है, घड़ियाल है, क्रोमार्श को मतलब जो दलदल एरिया में पाया जाने वाला जो मगरमच्छ है, पाइथन यानी सांप होता है, ये रिनोसेरस गैंडा है, ये भी सब प्रोटेक्टेड हैं और प्रिजर्व हैं हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इंडिया सेंचुरीज़ है यानी कि जो इंडियन की सेंचुरीज़ हैं वो बहुत ही यूनिक, अनोखी है, अनोखी लैंडस्केप यानी देखने वाली जगह है वहाँ पर, जिसमें ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट आते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट आते हैं, पर्वत वाले फॉरेस्ट आते हैं जहाँ पर माउंटेन मिले, बुश लैंड इन डेल्टाज, और बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं उनके डेल्टा में बुश लैंड्स मतलब झाड़ियों वाली जगह भी पाई जाती है ना। खूबसूरती है ये इंडिया की। इट इज़ द पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबर इनरोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। तो ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वहाँ पर भी जानवर सेफ नहीं है, वहाँ पर भी चीज़ें सेफ नहीं है, क्योंकि पीपल जो उसके आसपास लोग रह रहे हैं ना वो क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चिल्ड्रंस आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट ऑफ टू, बच्चों को याद कराया जाता है जू के विजिट के बारे में कि जब चिड़ियाघर गए थे तो क्या हुआ था, तो दे रिकॉल, वो याद करते हैं कि जू आर ऑल्सो प्लेस, जू भी एक ऐसी जगह होती है, चिड़ियाघर भी ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू में क्या फ़र्क है बच्चों। जू को तो बिल्कुल तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, हर जानवर को अलग अलग हैबिटेट दिया जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको नेचुरली वहाँ पे वो रह सकते हैं, उनको किसी तरीके का परेशानी नहीं होती, वो नेचुरली सब चीज़ों के साथ रह सकते हैं, सारे छोटे बड़े जानवर एक साथ रहते हैं।
नेचुरल हैबिटेट में। विजिट नियर बाय, अपने आसपास की ज़ू में विज़िट करें, ऑब्ज़र्व करें कि वहाँ कंडीशन क्या है, कैसे तरीके से एनिमल्स को क्या प्रोवाइड कंडीशन है और वहाँ पर जो है एनिमल्स के लिए रहना ज़्यादा आसान है। क्या जो है ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वो कंडीशन जो है ज़ू वाली एनिमल्स के लिए सूटेबल है। कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग, क्या जो जानवर हैं उनको आर्टिफिशियल सेटिंग में रहना या फिर इंस्टीड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल हैबिटेट में रहना ज़्यादा अच्छा है। इन योर ओपिनियन, आप अपनी ओपिनियन से बताएं कि कौन सा जो है कंफर्टेबल होगा, ज़ू में कंफर्टेबल है या नेचुरल। तो जाहिर है बच्चों नेचुरल हैबिटेट में वो लोग अच्छे से रह पाएंगे, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडीशन तो उनके लिए जो है नेचुरल हैबिटेट होगा। जो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो हम इसको बस जल्दी पढ़ाते हैं। नेचुरल पार्क क्या होते हैं बच्चों, ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो रोड साइड पर दूसरी तरफ लिखा हुआ था बोर्ड पर सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो चिल्ड्रन जो अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ईगर थे वहाँ जाने के लिए, मादर जी उनको बताते हैं कि ये जो रिज़र्व हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं, डाइवर्स हैं और इनको इनफ प्रोटेक्टेड हैं। होल सेट ऑफ इकोसिस्टम का जो सारा सेट है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। दे आर प्रिजर्व, इसमें सारे फ्लोरा यानी प्लांट्स हैं, जानवर हैं, फोना, लैंडस्केप ज़मीन है एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स। और इस एरिया के जो भी पुराने हिस्टोरिक इवेंट्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे, वो भी सब प्रिजर्व करके रखे गए हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया का। ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट क्या है बच्चों, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क होगा। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो सबसे अच्छा जो इंडियन टीक मतलब सागौन का पेड़ होता है वो यहाँ सबसे पहले फॉरेस्ट में था। और देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क, इंडिया में 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क प्रेजेंट है। रॉक शेल्टर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में रॉक शेल्टर मतलब जो चट्टानें थी उनमें रहने की जगहें थी। दीज आर एविडेंस, ये एविडेंस बताते हैं इनके प्रमाण कि इन जंगलों में इंसान जो थे अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे पुराने टाइम में, ये प्रमाण देता है। दीज गिव अस एन, और ये जो है जो प्रिमिटिव लोग पीपल थे, जो पुराने लोग थे, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से वो गुजारते थे उनके लिए उनका एक आइडिया पता चलता है यहाँ से। और रॉक पेंटिंग यानी कि जो चट्टानों में पेंटिंग थी वो भी इस शेल्टर में मौजूद है। बहुत लगभग 55 रॉक शेल्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं अभी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। एनिमल्स और जो एनिमल्स की फिगर मतलब इंसानों की फाइटिंग के, हंटिंग के, शिकार करते हुए, डांस करते हुए और प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलते हुए बहुत सारे जो हैं फिगर्स डेपिक्ट यहाँ देखे गए हैं उनकी पेंटिंग में। मैनी ट्रिबल्स स्टिल लिव इन इंडिया, यानी कि अभी भी कुछ आदिवासी इस जगह पर रहते हैं। जैसे चिल्ड्रन मूव करते हैं वो देखते हैं सतपुड़ा का एक बोर्ड नजर आता है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, उस पर लिखा होता है। मादर जी उनको बताते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है जिससे कंट्री में जितने भी टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि कंट्री में जितनी भी टाइगर पॉपुलेशन है उनका मेंटेनेंस और उनको सर्वाइव, उनके जीने के लिए जो उनका सही तरीका उनको दिया जा सके। उसके बाद बच्चों टाइगर्स टाइगर, अब जो है बूझो कह रहे हैं कि क्या टाइगर स्टिल फाउंड इन द फॉरेस्ट, क्या अभी भी टाइगर्स जो है फॉरेस्ट में हैं। आई होप कैन सी, क्या हम जो है, मुझे उम्मीद है हम जो है टाइगर्स को देख सकते हैं। बच्चों 12 मिनट की वीडियो हो गई है, बस यहीं तक पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। टाइगर्स इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़, टाइगर जो है एक ऐसी स्पीशीज़ है विच आर स्लो, जो धीरे धीरे क्या जो हो रहे हैं बच्चे डिसअपियर हो रहे हैं। उसके बाद फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। लेकिन सतपुड़ा टाइगर जो है वो रिजर्व, सतपुड़ा का जो टाइगर, एक सेकेंड क्या हो रहा है, सतपुड़ा का जो टाइगर रिजर्व वो अनोखा है इस सेंस में क्योंकि वहाँ पर जो है टाइगर्स की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है वहाँ पर। और एक टाइम में जो जानवर हैं जो है आपके लॉयन हैं, एलिफेंट्स हैं, वाइल्ड बफेलो जंगली भैंसें हैं ये, और बारहसिंगा है, ये भी यहाँ पर सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और जो एनिमल्स जो लगातार एक लेवल पर आकर डिमिनिशिंग हो रहे हैं यानी ख़त्म हो रहे हैं, वो उनकी जातियाँ लगातार क्या है विलुप्त होती जा रही हैं, तो उनको हम बोलेंगे इंडेंजर यानी संकट वाली एनिमल्स जो लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। बूझो को रिमाइंड आया कि जो डायनासोर है वो बिकम एक्सटिंक्ट, लगातार बहुत लंबे टाइम से वो डिस्टिंक्ट यानी ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो बच्चों ये आपको टाइगर नज़र आ रहा होगा, ये सतपुड़ा की जो नेशनल पार्क है वहाँ से लिया गया है ये पिक्चर। उसके बाद ये बफेलो नज़र आ रही है, वाइल्ड बफेलो, ये भी बच्चों वहाँ की है। ऊपर वाला कोई डायग्राम तो नहीं छूटा बच्चों, ऊपर कोई नहीं, यहाँ नहीं छूटा है। उसके बाद बच्चों देखिए बच्चों ये बारहसिंगा नज़र आ रहा है आपको, ये बारहसिंगा भी क्या है बच्चों वहीं का सतपुड़ा का है ये। तो इस तरीके सर्वाइवल ऑफ सम
एनिमल्स, इस तरीके के जो कुछ जानवर हैं जो सर्वाइव करना है जिनके लिए बिकम मुश्किल हो गया है, और क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है बच्चों वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जानवरों को, प्लांट को यानी कि पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर में कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं सभी नेशनल पार्क के लिए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे चराना है, पोचिंग जानवरों को पकड़ना है, शिकार करना है, पकड़ना जानवरों को, और जो लकड़ी जलाने के लिए इकट्ठा करना, मेडिसिनल प्लांट, ये सारे अलाउ नहीं किए गए हैं। ये स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग रिस्ट्रिक्शन, क्या सभी बड़े जानवर ही विलुप्त होते जा रहे हैं, ये पहली बड़ी उसमें हैं। तो हम पढ़ते हैं इनको कि माधव जी बच्चों वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम अगली ये जो डिटेल है आगे वो हम कल पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दिएगा।